नमस्कार। मैं सनातन कृष्णा। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और को सौंप देना, क्या कोई मैं वस्तु हूं? मेरा कन्यादान क्यों? मित्रों, अभी आपने एक विज्ञापन एजेंसी के द्वारा अभिनेत्री आलिया भट्ट का इस्तेमाल करके एक विज्ञापन बनाया हुआ देखा होगा, जिसमें कि एक युवती जो कि विवाह मंडप में बैठी हुई, वह अपने मन में विचार कर रही है कि मेरा कन्यादान क्यों? क्या मैं कोई वस्तु हूं जो मेरा कन्यादान किया जा रहा है, जो मुझे दान स्वरूप उठा के कहीं दूसरी जगह दिया जा रहा है? तो मित्रों, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि कन्यादान, जो कि हमारे सनातन वैवाहिक पद्धति, जो कि वैदिक पद्धति पे आधारित है, उस विवाह पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिचुअल है, एक अनुष्ठान है, आयोजन है, उसे कन्यादान कहते हैं। तो इस कन्यादान के पीछे की जो शास्त्रीय व्याख्या और जो तार्किक व्याख्या, दोनों स्तरों पे हम इसे देखेंगे कि इसकी शास्त्रीय व्याख्या क्या है और तार्किक व्याख्या क्या है, और इन व्याख्याओं के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कन्यादान एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज को पीछे ले जा रही है, रिग्रेसिव है, जिसे हम एक गलत परंपरा मान के क्या उसे हमें छोड़ देना चाहिए? तो अगर इस तरह की चिंतन हमारे समाज में, अगर स्त्रियों में, कन्याओं में इस तरह का चिंतन आ रहा है, तो उनका समाधान भी आवश्यक है, क्योंकि यह सोच पूरी तरह से हमारी जो शास्त्रीय चिंतन पद्धति है उसके बिल्कुल विपरीत, जो एक वाम मार्गी, वामपंथी जो विचारधारा है, जिसमें कि पश्चिम से आधारित बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लाके और हमारे शास्त्रीय परंपराओं में, हमारी सनातनीय परंपराओं के विरुद्ध उन सोच को खड़ा किया जाता है, और यह बताने की कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी हम अपने जो सनातन प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारे कन्वेंशंस हैं, रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और वो रिग्रेसिव हैं, यानी उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम इसके पीछे के सोच पे आते हैं, कन्यादान के पीछे के सोच पे आते हैं कि ऐसा क्यों हमारे वैवाहिक पद्धति में कन्यादान नामक परंपरा को जोड़ा गया। तो कन्यादान एक नामदान है, लेकिन व्यवहार में कन्यादान एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम हस्तांतरण करते हैं। दान इसमें हस्तांतरण है। हस्तांतरण किस चीज का? एक वस्तु के रूप में, पुत्री का एक वस्तु के रूप में किसी दूसरे पुरुष को देना या भोग के लिए किसी को देना, यह उसका उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका शुद्ध उद्देश्य है उत्तरदायित्व। हस्तांतरण है वो। हस्तांतरण किस चीज का? उत्तरदायित्व का। कर्तव्य हस्तांतरण है कर्तव्यों का, हस्तांतरण है अधिकारों का, और कन्या के प्रति अपने सभी जितने भी हमारे राइट्स हैं उनका हस्तांतरण है। तो कन्यादान एक पासिंग ऑन है, एक हस्तांतरण है कर्तव्यों का, अधिकारों का और कन्या के प्रति समस्त दायित्वों का। ठीक है, आप कहेंगे कि ये कैसे प्रमाण? तो इसका प्रमाण मैं देता हूं। प्रमाण सबसे उसका उत्कृष्ट प्रमाण है, उसको समझने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है कि कन्यादान के पीछे जो हम कन्यादान करते वक्त जो मंत्र बोला जाता है उसकी व्याख्या करें। वो मंत्र क्या कहता है? उस मंत्र में सारी चीजें निहित है, जिससे पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल पर्पस और परपॉर्ट ये है क्या। मैं वो मंत्र अपने साथ लेके आया हूं, मैं उसको पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वो मंत्र कहता है, अद्येति डैश नामाहम, कन्या का नाम इसमें बताना है, नामनीम इमाम कन्याम भग्नीम सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधाति अर्चिताम वस्त्र युगच्छानाम प्रजापति दैवत्याम। मैं साथ साथ मंत्र में इसका अर्थ भी बताता चलूं कि ये कन्या जिसका नाम डैश डैश किया हुआ है, नामनीम, इस नाम की कन्या जो कि यथाशक्ति अपने शक्ति के हिसाब से अलंकारों से, गंध से, वस्त्र से और हर तरीके के आभूषण आदि से अलंकृत होके यहाँ पे आई हुई है, बैठी हुई है। प्रजापति दैवत्याम, देवता और प्रजापति के साक्षी जहाँ पे हैं उन लोगों को भी बुला के उनके सामने इस कन्या को बिठाया गया है। शतगुणीकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्र शतफल प्राप्ति को अहम, यानी कि
सैकड़ों गुणों की प्राप्ति के कामना से ज्योतिष्टोम की जो यहाँ पे, यानी कि ज्योतिष्टोम वो एक यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ में अग्नि की स्थापना की जाती है, उसे ज्योतिष्टोम कहते हैं। तो पूरी वैवाहिक पद्धति हमारी ज्योतिष्टोम यज्ञ पे आधारित है, जिसमें कि अग्नि की स्थापना करके और अग्नि के चारों तरफ ही फेरे दिए जाते हैं। तो ज्योतिष्टोम सिर्फ विवाह का ही एक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में कोई भी बहुत बड़ी पुरुषार्थ करनी होती है तो उसके लिए ज्योतिष्टोम किया जाता है। इस ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना करते वक्त ज्योतिष्टोम यज्ञ को ही किया था, और ज्योतिष्टोम करके ही फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। देवताओं ने भी जब जब बहुत बड़े उन्हें असुरों के खिलाफ युद्ध करना हुआ तो सबसे पहले वो ज्योतिष्टोम यज्ञ किया करते थे। तो विवाह में उसी ज्योतिष्टोम की स्थापना की जाती है, अग्नि की स्थापना की जाती है यज्ञ कुंड में, और उनके सामने फिर समुची प्रक्रिया का विधान है। तो शतगुणकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्र शतफल प्राप्ति को महम। तो इसमें ज्योतिष्टोम से स्थापित करके अतिरात्र इस तरह के जितने भी फलों का हम जो भी हमारे संकल्प हों उनके लिए, उनके हेतु डैश डैश मीन्स यहाँ पे वर का नाम लेना है, नामने विष्णु रूपिणे वराय। हमारे शास्त्रीय परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में वर को विष्णु का रूप माना जाता है और वधु को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो विष्णु रूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनाम स्वकीय उत्तरदायित्व भारण। इसका अर्थ मैं बता दूं कि यह विष्णु रूपी, यह जो वर यहां सामने उपस्थित है, तो उसे भरण पोषण आच्छादन और पालन किसके, इस कन्या के, ये कन्या जो यहाँ पे बैठी हुई है जिसके साक्षी सभी देवता हैं, तो उस कन्या के भरण पोषण आच्छादन और पालन, इन सब चीजों के लिए स्वकीय उत्तरदायित्व भारम, इन सब चीजों के उत्तरदायित्व का भार जो अब तक मेरे ऊपर था, अखिलम अद्ध तव पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। तो यह जो उत्तरदायित्व का भार, उसके भरण पोषण आच्छादन पालन पोषण वस्त्र आभूषण अलंकरण आदि सभी चीजों का जो उत्तरदायित्व मेरे ऊपर था, वह से आज से वह सारा उत्तरदायित्व मैं तुम्हें, इस कन्या को पत्नी रूप में मैं देके, और यह उत्तरदायित्व मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। तो यह वह मंत्र है, जबकि हम कन्यादान का जो भी अनुष्ठान करते हैं तो उस समय यह मंत्र, इसमें आप बताएं कि इसमें कन्या को वस्तु के रूप में दान करने की तो कहीं कोई उदाहरण ही नहीं है। अगर उदाहरण है तो सिर्फ इस चीज का कि मैं भरण पोषण आच्छादन पालन वस्त्र आभूषण अलंकरण हर तरीके के पालन पोषण से संबंधित जो कुछ भी उत्तरदायित्व मेरे पास था, उस उत्तरदायित्व को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। किस रूप में, इस कन्या को तुम्हें पत्नी के रूप में इस उत्तरदायित्व के निर्वहन की जो ये है जिम्मेवारी, वो मैं प्रदान करता हूं। तो बहनों, सभी कन्याओं जो आप इस तरह के भ्रम की उपस्थिति में हैं, या विज्ञापन जगत द्वारा फैलाया गया भ्रम हो, या पूरा यह वामपंथी एक विचारधारा नैरेटिव द्वारा फैलाया गया जो भ्रम है, उससे मेरा ख्याल है कि आपको काफी कुछ समझने में एक सहायता मिली होगी कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यह एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य है जिसमें पिता यह कोशिश करता है, यह जो एक उत्तरदायित्व की जो हस्तांतरण हो रहा है इसमें कन्यादान के माध्यम से, यह उत्तरदायित्व किसी पुरुष को अपनी पुत्री देने का, एक भोग के लिए कोई एक वस्तु के रूप में देने का, यह बिल्कुल ही चिंतन नहीं है। स्पष्ट है कि वह चिंतन जो है वो उनके उत्तरदायित्वों का पिता के रूप में, एक संरक्षक के रूप में। पिता क्या होता है, एक संरक्षक होता है। हमारे शास्त्रीय परंपरा में भी, सामाजिक परंपरा में पिता को एक संरक्षक का अधिकार तो है ही, तो वह पिता एक संरक्षक के नाते अपने उस अधिकार को वह हस्तांतरित कर रहा है उस वर को, उस वर के परिवार को, ताकि उसकी पुत्री का, उसकी लाडली का, वो उस बिगड़ैल का, जिस बिगड़ैल की चर्चा उस एडवर्टीजमेंट में की गई है, उस बिगड़ैल के तमाम उस तरह के जो भरण पोषण और उसके शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक हर एक तरह के उसके पोषण संरक्षण एवं उन्नयन का वह सारा दायित्व उस पिता से कन्यादान के रस्म के तौर पे उस वर को वो हस्तांतरित हो जाता है। बस इतनी सी है। सामाजिक स्तर पे अगर इसे हम देखें तो सामाजिक स्तर पे भी कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें दो परिवारों का
मिलन होता है। तो इसमें मिलन होने के बाद, उसमें यूनियन होने के बाद, कन्यादान एक ऐसी प्रथा है जिसके वजह से कन्या के तमाम जितने भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका भी हस्तांतरण होता है। जैसे गोत्र, अगर हम गोत्र को देखें तो गोत्र, हर एक व्यक्ति हमारे सनातन परंपरा में किसी न किसी गोत्र से जुड़ा होता है, लेकिन कन्यादान करते समय उस पुत्री का जो गोत्र है, अब वो पिता का गोत्र नहीं रह जाता है। अब वह जिस परिवार में जा रही है वर, उस वर का गोत्र अब वो पितृ गोत्र से अब वो वर के गोत्र में चली जाती है। तो यह इन सब परिवर्तन के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए एक अप्रूवल की जरूरत होती है। तो कन्यादान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिता वो अप्रूवल देता है कि हाँ कन्या, मैं तुम्हारे भरण पोषण का तो करता ही हूँ, दायित्व हस्तांतरित करता ही हूँ, साथ में तुम्हारे गोत्र, तुम्हारी सामाजिक परिस्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए भी मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। और वह अनुमति सिर्फ पिता ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह अनुमति वो साक्षात अग्नि, उस अग्निष्टोम में जो हम अग्नि की स्तुति करते हैं और अग्नि को स्थापित करके और सारे देवताओं का आवाहन करके वहां पे तब विवाह की प्रक्रिया पूरी होती है। तो उन सबको साक्षी बना के और विवाह में जो बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, जितने भी व्यक्ति वहां पे उपस्थित हैं, उन सबको साक्षी बना के और तब इस उत्तरदायित्व का हस्तांतरण किया जाता है। तो ये है कन्यादान की परंपरा और उसके पीछे का जो पूरा चिंतन, जिसे हमने बहुत ही सरल शब्दों में और जो उसके पीछे का जो मंत्र है, उस पूरे मंत्र को उठा के आपके सामने उसकी व्याख्या करके और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है इससे आपको इस प्रक्रिया को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी।